नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिल्ली पुलिस की सीरीज में। आज हमारा विविध का लेक्चर होने वाला है। विविध बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना विविध के किसी भी एग्जाम की तैयारी अधूरी है। तो शुरुआत करेंगे विविध के साथ। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको कहीं ना कहीं विद्यार्थी मिस कर जाता है। विद्यार्थी से वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और जिसको पेपर के टाइम पर फिर इसको हल करने में थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, आंसर करने में थोड़ी मुश्किल होती है। शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भैया शुरुआत, सफर जारी रखना पड़ेगा। जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे ये सफर जारी रहे। बिल्कुल आप लगातार मेहनत करें और बिल्कुल अपनी तैयारी लें। ठीक है, और अपने सिलेक्शन तक पहुंचें। और ये जॉब आपकी है, दिल्ली पुलिस जॉब आपकी है। ठीक है, ये नौकरी हमारी है, आपकी है, हम सबकी है। लेकिन मेहनत जो करेगा सिलेक्शन उसका होगा, नौकरी उसी को मिलेगी। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? बताइए मेरे से कहाँ पर मिलेगा वृंदावन गार्डन? तो वृंदावन गार्डन जो है जी, वो है मथुरा में नहीं है, मनाली में नहीं है, मैसूर में, मोहाली। तो कहाँ जी? मैसूर में। तो याद रखना, मैसूर में है फेमस वृंदावन गार्डन, याद रखना। ऐसे मत समझना जी वृंदावन पड़ता है मथुरा साइड तो वहीं होगा, नहीं। तो मथुरा में नहीं है वृंदावन गार्डन, मिलेगा आपको मैसूर में। यही क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? आगरा लिखा हुआ है, आगरा में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, मुंबई में है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, कुतुब मीनार कहाँ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। कुतुब मीनार दिल्ली में है जी। कुतुब मीनार भारत की सबसे बड़ी मीनार है, जिसकी ऊंचाई 238 फीट यानी लगभग 73 मीटर है। और इसको बनवाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने 4 मंजिलों के साथ। लेकिन एक बार कुतुब मीनार पर बिजली पड़ गई, लाइटिंग हो गई, और कुतुब मीनार की चौथी मंजिल टूट गई। और उस समय भारत का शासक यानी दिल्ली पर जो शासन कर रहे थे वो तुगलक वंश था, और तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने, भैया एक मंजिल टूटी थी बिजली गिरने के कारण, और फिरोज शाह तुगलक ने 2 बनवा दी छोटी छोटी, तो 4 और 5 बनवा दी। तो अब कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है जी? 5 मंजिल है, 238 फीट ऊंचा है और लगभग 73 मीटर, यानी है तो 72.5 लेकिन लगभग 73 मीटर लिखा जाता है ऊंचाई है कुतुब मीनार की, और सबसे बड़ी मीनार है दुनिया की। और ये भी याद रखना, जैसा आज कुतुब मीनार हमें दिखता है वैसा उसको बनवाया था सिकंदर लोदी ने, क्योंकि सिकंदर लोदी ने उसमें सीढ़ियाँ बनवाई और अंतिम मरम्मत करवाई थी। तो कुतुब मीनार से 4 शासक जुड़े हुए हैं। नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, चौथी पांचवी मंजिल बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने, चौथी पांचवी मंजिल में सीढ़ियाँ, और इसकी अंतिम मरम्मत जो करवाई वो करवाई सिकंदर लोदी ने। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील है जी केरल में। केरल में नहीं है जी, केरल में नहीं है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है जी। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो एरिया में सबसे बड़ी है। अगर ये पूछे किस झील का पानी सबसे ज़्यादा खारा है, तो वो ये सांबर झील है राजस्थान की। लेकिन चिल्का झील सबसे बड़े खारे पानी की झील है, याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में। और सबसे बड़े खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। क्वेश्चन पूछेंगे सबसे बड़ी झील खारे पानी की, सबसे बड़ी झील कहाँ है? चिल्का झील है उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलूँ आपको। हम्पी के खंडर किस राज्य में है? तो बताइए, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में? जल्दी से आंसर बता दीजिए। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ दो। तो हम्पी के खंडर ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य के खंडरों पर कौन सा शहर बसा था? हम्पी। ठीक है, हम्पी कहाँ? कर्नाटक में। हम्पी के खंडर भी कहाँ है जी? कर्नाटक में। ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं हम सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं, और सिलेक्शन जो आपका है वो बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो अगला क्वेश्चन जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है
वो कहाँ है जी? सियाचिन ग्लेशियर आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ना हिमाचल में है, ना उत्तराखंड में है, और ना ही सिक्किम में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है जी? सियाचिन ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा तुम्हें जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको मैं लेके चलूँ कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण पोखरण किस राज्य में है? गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, कहाँ है परमाणु परीक्षण पोखरण? ठीक है जी, जहाँ पोखरण का ये हुआ था कहाँ पे है, बताइए जल्दी से। आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि क्या आंसर हो सकता है, बताइए जल्दी से क्या आंसर रहेगा। ठीक है जी, तो पोखरण जो है वो राजस्थान में है जी। ठीक है जी, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, पोखरण कहाँ है? राजस्थान पे। यहाँ पर हमारे दो परमाणु परीक्षण हुए थे। एक हुआ था जी कब? एक हुआ था 1974 में पोखरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान पोखरण में 1974 में, और जिसका हमने कोड रखा था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है जी, कि महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद एक और परमाणु परीक्षण हुआ है, उसका जो हमने कोड रखा था वो क्या रखा था जी? उसका हमने रखा था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है जी, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1998 में। ठीक है जी, दोनों मई में हुए थे। पहला 1974 में मई में ही हुआ था पोखरण परमाणु परीक्षण। उसका जो कोड था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा जो 1998 में हुआ उसका कोड का नाम था जी ऑपरेशन शक्ति। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला है, जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? बताओ, ये जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? ठीक है, जेएनयू कहाँ पर है जी, ये पूछ रहे हैं। तो जेएनयू क्या आगरा में है, पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में? तो कहाँ है जेएनयू? जेएनयू मिलेगा जी आपको दिल्ली में। कहाँ है जी? देहरादून। देहरादून जब जेएनयू कहाँ पर है? दिल्ली में। जेएनयू से लगातार आप देखते कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लगातार निकलती रहती है बाहर, तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। बुलंद दरवाजा कहाँ है? दिल्ली में है, लखनऊ में है, मेरठ में, फतेहपुर सीकरी में? तो बता दिए जल्दी से कहाँ पर है बुलंद दरवाजा? तो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है जी, याद रखेंगे आप, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने बनवाया था, कब बनवाया? गुजरात विजय के बाद 1572 में। अकबर ने जब गुजरात का अभियान किया था, अकबर का सबसे तेज अभियान है ये गुजरात का दूसरा अभियान। वेस्टर्न ऑर्थर सिमित के अनुसार दुनिया का नहीं, अकबर का सबसे तेज अभियान था ये। अकबर जब गुजरात विजय के बाद आया था तो उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है जी? फतेहपुर सीकरी में। याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना अकबर ने की थी 1573 में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उदगम मंडलम या ऊटी कहाँ पर है? बताइए। उद्गम मंडलम है ये, मंडलम या ऊटी? तो बताइए कहाँ पर है भैया ऊटी? याद रखेंगे, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊटी है, उद्गम मंडलम या ऊटी कहाँ पर है जी? जल्दी बताइए। सैरगाह है, घूमने की एक जगह है, क्या कर्नाटक में है ऊटी या फिर तमिलनाडु में? इसका पूरा नाम है भैया उद्गम मंडलम। ठीक है जी, केरल में है, आंध्र प्रदेश में? जल्दी से आंसर कर दीजिए, इसका आंसर है जी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मिलेगा आपको ऊटी। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सैरगाह है, घूमने फिरने की जगह है। ठीक है, याद रखना, हिल स्टेशन है तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, खजुराहो कहाँ है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन के साथ मैं चलता हूँ। क्या महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में? कहाँ है खजुराहो? खजुराहो के मंदिर भी हैं जी, ये जगह है खजुराहो, वहाँ मंदिर भी हैं, तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर करेंगे खजुराहो के मंदिर चंदेलों ने बनवाए। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। दार्जिलिंग कहाँ पर है? क्या हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? बताइए जल्दी से कहाँ पर है दार्जिलिंग? तो दार्जिलिंग जो हिस्सा है भैया वो असम का है। याद रखेंगे, चाय के लिए फेमस है। और दार्जिलिंग कहाँ पर है? दार्जिलिंग है जी पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। फोर्ट विलियम कहाँ पर है? चेन्नई में है, मसूलीपट्टनम है, कोलकाता में या नई दिल्ली में? बताइए फोर्ट विलियम कहाँ पर है। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? वहाँ पर एक कॉलेज है फोर्ट विलियम में, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? फोर्ट विलियम शहर कहाँ पर है? तो याद रखना ये कोलकाता में है। ठीक है जी,
ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में आए हुए हैं और हर एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस है या हरियाणा है, HSSC का कोई भी एग्जाम है, आर्मी है, कोई भी एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फोर्ट विलियम कहाँ पर है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है जी, कोलकाता में। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूँ। अगला क्वेश्चन है, विख्यात पर्यटन गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ है, बताइए। ये दो पर्यटन स्थल हैं, तो जी कहाँ पर है ये, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ पर है। तो याद रखना, ना तो ये लद्दाख में है, ना कश्मीर में है, कुल्लू में है, लाहौल स्पीति में, बताइए कहाँ पर है, गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो याद रखना ये आपको मिलेंगे लाहौल स्पीति, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। गुलमर्ग सोनमर्ग कहाँ मिलेंगे, आपको लाहौल स्पीति में मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ है, एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ है, बताइए कहाँ पर है एतमा उद्दौला का मकबरा। क्या आगरा में है, गोलकुंडा में है, दिल्ली में है, औरंगाबाद में? जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, जल्दी से शेयर कर दीजिए। इसका जो आंसर रहेगा, एतमा उद्दौला का मकबरा है जी आगरा में, ठीक है। अब एतमा उद्दौला था कौन? एतमा उद्दौला जो था वो नूरजहां का पिता था। नूरजहां ने अपने पिता के लिए ही बनवाया था। एतमा उद्दौला का वैसे नाम जो है ग्यास बेग है, असली नाम ग्यास बेग है, लेकिन ग्यास बेग को एतमा उद्दौला की उपाधि जो दी थी वो दी थी जहांगीर ने, यानी नूरजहां का पिता और जहांगीर का ससुर था ग्यास बेग, उसी की उपाधि थी एतमा उद्दौला। और उसी के लिए नूरजहां ने अपने पिता ग्यास बेग के लिए, जिसकी उपाधि एतमा उद्दौला की है, उसके लिए मकबरा बनवाया। तो आप याद रखेंगे एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, तो जी ये मकबरा मिलेगा आपको आगरा में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, अकबर का मकबरा कहाँ है? क्या आगरा में है, सिकंदरा में है, फतेहपुर सीकरी में है, कहाँ पर है बताइए, दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है बताइए आप लोग। तो याद रखना अकबर का मकबरा है सिकंदरा, और सिकंदरा कहाँ है जी, आगरा, ठीक है। तो सिकंदरा आप याद रखेंगे, तो सिकंदरा में कहाँ है अकबर का मकबरा। अगर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे को तोड़ दिया था, तो उसका नाम है जी राजा राम जाट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? आगरा में है, दिल्ली में है, लाहौर में है, कश्मीर में? जल्दी से बता दीजिए मेरे शेरनियों, का आंसर क्या रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है लाहौर। लाहौर में भी एक जगह है सादरा, वहीं पर है जहांगीर का मकबरा, ठीक है जी। आपसे पूछेंगे अनारकली का मकबरा, वो भी साहदरा लाहौर में। अनारकली और जहांगीर का मकबरा बिल्कुल पास पास है, और एक ही जगह में, सादरा में, लाहौर में, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं। और जहांगीर का ही असली नाम सलीम है, भैया सलीम ही जहांगीर है, जैसे गंगाधरी शक्तिमान था वैसे ही सलीम ही कौन है, जहांगीर है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 70, गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो इसका आंसर तो युगांडा का बच्चा भी कर सकता है। क्या तेलंगाना में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में है, कहाँ पर है गोलकुंडा का किला? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तेलंगाना में, ठीक है। हैदराबाद का ही पुराना नाम गोलकुंडा है, बिल्कुल वहीं पर शहर है, तो तेलंगाना में मिलेगा आपको क्या, गोलकुंडा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तेलंगाना की राजधानी क्या है जी? तो तेलंगाना की राजधानी है जी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की क्या है जी, अमरावती, ठीक है जी। पहले आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, सॉरी, तेलंगाना एक ही राज्य थे, लेकिन अब ये अलग अलग है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला है, कपिल वस्तु कहाँ है जी? तो कपिल वस्तु वो जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, नेपाल। तो याद रखेंगे जी नेपाल में हुआ करता था कपिल वस्तु, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ मैं आपको लेकर। अगला क्वेश्चन है, मेरीन बीच कहाँ पर है? मेरीन, ठीक है जी, मात्रा आगे से आएगी, ये मेरीन बीच है। तो मेरीन बीच कहाँ मिलेगा आपको? तो मेरीन बीच क्या चेन्नई में है, मुंबई में है, पणजी में है, गोवा में है, यानी क्या कोलकाता में? बताइए मेरे सही सहेलियों। तो मेरीन बीच कहाँ है जी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मेरीन बीच मिलेगा आपको चेन्नई में। तो क्या है प्यारे बच्चों, चेन्नई में है जी। वीडियो को शेयर करते रहो, चारों तरफ फैलाओ, बिल्कुल गर्दा उड़ा दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद या शाहजहाबाद, जो शाहजहानाबाद था वो शहर कहाँ है? कि वो दिल्ली में है, आगरा में है, अजमेर में है, लाहौर में? बताइए शाहजहानाबाद जो था वो कहाँ है? तो भैया दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली है, दिल्ली में ही बसाया था शाहजहां। शाहजहां ने ये शहर अपने नाम से, शाहजहानामा, जब अपनी राजधानी इसने शिफ्ट की थी दिल्ली, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है शाहजहां, और इसी ने ही ये शहर दिल्ली में बसाया। तो शाहजहानाबाद या शाहजहाबाद भी कहाँ है जी? दिल्ली में, ठीक है जी। पुरानी दिल्ली का ही पुराना नाम शाहजहाबाद। अगला है, मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर है बताइए?
मुसम्मम बुर्ज, तो मुसम्मम बुर्ज भी इंपॉर्टेंट है। आगरा में है, दिल्ली में है, मथुरा में है, कोलकाता हैदराबाद में। बताइए मुसम्मम बुर्ज कहाँ मिलेगा? ये जी आगरा में। तो मुसम्मम बुर्ज कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? आगरा में। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, रायसीना की पहाड़ियों पर, अरावली की पहाड़ियों पर, मैकाल की पहाड़ियों पर। बताइए कहाँ पर है राष्ट्रपति भवन? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बेहद सिंपल और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रायलसीना की पहाड़ियों पर है जी। क्या राष्ट्रपति भवन कहाँ मिलेगा? रायलसीना की पहाड़ियों पर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ो और लगातार वीडियो को नोट डाउन करते रहो। कॉपी पेन लेके बैठा करो, खुद भी लिखा करो, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहें। अगला क्वेश्चन है जी, मेहरौली लोह स्तंभ कहाँ पर है? जबलपुर में है, अमृतसर में है, उदयपुर में है या नई दिल्ली में? जल्दी से बता दीजिए मेहरौली स्तंभ कहाँ पर है। तो मेहरौली स्तंभ कहाँ पर है जी? दिल्ली में है जी। ठीक है, अब नई दिल्ली तो नहीं कहेंगे, पुरानी दिल्ली में ही है। तो मेहरौली स्तंभ कहाँ पर है जी? दिल्ली में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। सॉरी, अगला क्वेश्चन ही, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? जल्दी से बता दीजिए। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, कहाँ है? तो अजंता की गुफाएं मिलेंगी आपको कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है जी, एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लेकिन बाघ की गुफाएं कहाँ? बाघ के मध्य प्रदेश में। ठीक है, इन पर भी हम लगातार बात करते रहेंगे। इन्हीं इसी क्वेश्चन के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 84 क्वेश्चन हम विविध के कर चुके हैं, सारे बिल्कुल पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। अगर आपने हमारी विविध की पुरानी लेक्चर नहीं देखे हैं, उनको भी जाकर आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ें। और हमने बहुत सारी हरियाणा प्रीवियस ईयर के ऊपर वीडियो ली हुई है, उसको आप देखें। हरियाणा जीके की हमारी वीडियोज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। उसके अलावा हिंदी की क्लासेज हम ले चुके हैं। उसके अलावा हम जो क्लास लिए हैं वो हमने लिए भैया, हिस्ट्री की भी क्लासेज हम ले चुके हैं। ठीक है, इन वीडियो को आप देखें। दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर की बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पे, आप हमारी वीडियो को जाकर देखें। ठीक है, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।